और ब्लेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का इस दिन जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भगवान विष्णु ने धरती पर पाप का नाश करने के लिए कृष्ण अवतार में जन्म लिया था। तभी से हर साल इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए भगवान के भक्त रात 12 बजे ही उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तिथि को जन्मे भगवान के मानव अवतार को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अवतारी के रूप में उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें दिव्य पुरुष भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथाएं बहुत से रूपों में प्रचलित हैं। विष्णु पुराण के पंचम अंश के प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण के जन्म की कथा को विस्तार से बताया गया है। कथा के अनुसार द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार बढ़ गया और राज समाज प्रजा पर कठोर अन्याय करने लगे, तब धरती एक बार फिर पाप के बोझ तले दबने लगी। ऐसे में धरती ने गाय का रूप धरा और विष्णु लोक में जाकर रंभाने लगी। इस तरह एक गाय की दुखी पुकार सुनकर श्री हरि बाहर आए और उस गाय को पुचकार अंदर ले गए। गाय अब अपने धरती स्वरूप में आ गई। धरती ने कहा कि कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, वह मनुष्यों तो क्या जीवों को भी नहीं जीने दे रहा। गायों का सारा दूध छीनकर खुद के हिस्से में रख लेता है और ऊंचे दामों में व्यापार करता है। हमारे बछड़े तो भूख से बिलखते ही हैं और मनुष्य के बच्चों का भी भोजन छीन रहा है। ठीक इसी समय देवता भी प्रकट हो गए। सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु क्रोध में उठ खड़े हुए और ब्रह्मा जी के सामने अपने श्याम और श्वेत 2 बालों को उखाड़कर कहा कि पृथ्वी पर पाप का भार कम करने के उद्देश्य से मेरे श्याम बाल से भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को श्याम श्री कृष्ण अवतार लेंगे। सफेद बाल से बलराम जी का जन्म होगा। गाय के रूप में धरती के आने के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारे नाम से ही गोपाल बनकर जाऊंगा। इसलिए श्री कृष्ण गायों से प्रेम करते थे। इसके साथ ही एक और कथा आती है। भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में 2 बाल रोपे थे। इनमें से एक का रंग काला और दूसरे का रंग सफेद था। चमत्कारी तरीके से दोनों बाल रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरित हो गए और काले रंग के बाल से श्याम वर्ण के कृष्ण का जन्म हुआ और सफेद बाल से बलराम पैदा हुए। यह पर्व देश भर में मनाया जाता है। वहीं मथुरा वृंदावन में इस त्योहार की अलग ही धूम होती है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्मोत्सव का आयोजन करते हैं। बाल गोपाल के लिए पालकी सजाई जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है। वहीं इस दिन निःसंतान दंपति विशेष तौर पर जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। वे बाल गोपाल कृष्ण जैसी संतान की कामना से ये व्रत रखते हैं और मुरली वाले को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाते हैं। ज्योतिषीय मान्यता है कि इस दिन राशि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार और भोग लगाने से जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो हर साल इस त्योहार को कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों के अलावा लोग अपने घरों में झांकियां लगाते हैं। इसके साथ ही कई तरह के पकवान बनाकर लड्डू गोपाल को भोग भी लगाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना का विधान है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देते। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का स्वामी माना गया है। भक्तजन श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं।
हमारे वेदों और पुराणों में इस व्रत की महिमा के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन किया गया जप अनंत गुना फल देता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। भगवत गीता में एक लोकप्रिय कथन है, जब भी बुराई का उत्थान और धर्म की हानि होगी, मैं बुराई को खत्म करने और अच्छाई को बचाने के लिए अवतार लूंगा। जन्माष्टमी का त्योहार सद्भावना को बढ़ाने और दुर्भावना को दूर करने को प्रोत्साहित करता है। यह दिन एक पवित्र अवसर के रूप में मनाया जाता है जो एकता और विश्वास का पर्व है। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए ब्लेस टीवी।